हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो बच्चों, पिछली क्लास में जब मैंने इंजेक्शन मोल्डिंग पढ़ाया था तो बहुत से बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर बेल्ट लाइन क्या होती है, मुझे समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कभी बेल्ट लाइन देखी नहीं थी। स्कूल में, कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, बेल्ट लाइन उनको एक्चुअल में नहीं पता होती है कि क्या होती है, कैसे बनती है, क्या क्या प्रोसेस पैरामीटर होते हैं जो कि बेल्ट लाइन को अफेक्ट करते हैं। तो इस क्लास में हम बेल्ट लाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सब कुछ बेल्ट लाइन के बारे में आपको समझाया जाएगा और विजुअलाइजेशन अच्छा करने के लिए एक 3D इमेजिनेशन के थ्रू आपको समझाया भी जाएगा कि बेल्ट लाइन क्या होती है, कैसे बनती है, क्या क्या प्रोसेस पैरामीटर होते हैं जो कि बेल्ट लाइन को अफेक्ट करते हैं या जिनके द्वारा बेल्ट लाइन बनती है। बहुत सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो आइए हम चलते हैं बेल्ट लाइन की तरफ कि बेल्ट लाइन क्या होती है। तो ये एक इमेज है जो कि सिंपली आपको शो कर रहा है कि ये इंजेक्शन स्क्रू है जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्लास का जो क्लास था उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं और आपकी कोई क्वारीज हो तो पूछ भी सकते हैं। तो ये एक स्क्रू है और मोल्टन प्लास्टिक स्क्रूज से होते हुए एक क्लोज्ड मोल्ड की कैविटी में इंजेक्ट की जा रही है। ये एक मोल्ड है जो ओपन व्यू करके आपको दिखाया गया है। एक्चुअल में क्लोज्ड मोल्ड है लेकिन मोल्ड के इनसाइड व्यू आपको दिखाया गया है जहाँ पर मोल्टन प्लास्टिक का मटेरियल फिलिंग हो रही है या मटेरियल फॉलो कर रहा है। तो सिंपली अभी हम आपको बताएंगे विजुअलाइजेशन के थ्रू 3D में कि बेल्ट लाइन क्या होती है। तो यहाँ हम बता देते हैं, जब मोल्टन प्लास्टिक को क्लोज्ड मोल्ड की कैविटी में प्रवाहित किया जाता है या फ्लो कराया जाता है और यदि उस फ्लो पाथ के बीच में कोई ऑब्स्टेकल या रिंग या थ्रेड्स या होल कुछ भी ऑब्स्टेकल आ जाता है तो वहाँ पर ये मोल्टन प्लास्टिक दो फ्लो पाथ में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, एक फ्लो पाथ ऊपर गया है और एक फ्लो पाथ बॉटम साइड से जा रहा है। और ऑब्स्टेकल के बाद जब ये फ्लो पाथ एक दूसरे से जाकर मिलते हैं तो यदि उनका फ्यूजन सही से नहीं हो पाता है तो वहाँ पर बेल्ट लाइन बन जाती है। मतलब कि मोल्टन प्लास्टिक के फ्लो पाथ के बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है कैविटी के अंदर तो मोल्टन प्लास्टिक दो फ्लो पाथ में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, ऊपर और नीचे ऑब्स्टेकल के दिखाई दे रहा है। और ऑब्स्टेकल के बाद जब ये दोनों फ्लो पाथ एक दूसरे से जाकर मिलते हैं तो यदि उनका फ्यूजन सही से नहीं हो पाता है तो उस जंक्शन पॉइंट जहाँ पर दोनों फ्लो पाथ एक दूसरे से मिलते हैं वहाँ पर बनी हुई लाइन ही बेल्ट लाइन कहलाती है। यही आपको ध्यान रखना है। बेल्ट लाइन कब होती है? जब मोल्टन प्लास्टिक के दो फ्लो पाथ एक दूसरे से आकर मिलते हैं और उनका फ्यूजन या जिसको बॉन्डिंग भी बोलते हैं सही से नहीं हो पाता है। उसके रीज़न हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं। तो फ्यूजन सही से ना हो पाने के कारण जो लाइन बनती है वही बेल्ट लाइन कहलाती है। ये साइड व्यू दिखाया है आपको मोल्ड का। ये सर्कुलर कोर पिन है, इसको ऑब्स्टेकल जिसको बोलते हैं, और ये मटेरियल का फ्लो है मोल्टन प्लास्टिक जो कि ऑब्स्टेकल के इधर उधर जाता हुआ। और इस जब फ्लो पाथ दोनों मिलते हैं तो फ्यूजन सही ना होने के कारण ये जो लाइन बनी है यही बेल्ट लाइन कहलाती है। इसको जंक्शन पॉइंट भी बोलते हैं। दूसरी स्लाइड में टॉप व्यू दिखाने की कोशिश की है। देखिए, स्क्रू से मोल्टन प्लास्टिक क्लोज मोल्ड की कैविटी में अंदर जा रहा है, इंजेक्ट कराया जा रहा है और कोर पिन जब इस फ्लो पाथ के बीच में आ जाती है तो ये फ्लो पाथ दो पाथ में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, टॉप और बॉटम में दिखाया गया है। और ऑब्स्टेकल के बाद जब ये आकर एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पर दोनों फ्लो पाथ का फ्यूजन या बॉन्डिंग सही से ना हो पाने के कारण बनी हुई लाइन ही बेल्ट लाइन कहलाती है। आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम और क्लियर करा देते हैं। ये सिर्फ कैविटी का व्यू आपको दिया गया है। ये मोल्टन प्लास्टिक फ्लो कर रहा है, ये ऑब्स्टेकल आ गया है, एक फ्लो पाथ यहाँ से जनरेट हुआ, एक फ्लो पाथ यहाँ से जनरेट हुआ। और जब ये दोनों फ्लो पाथ एक दूसरे से आकर मिले तो वहाँ पर फ्यूजन सही ना हो पाने के कारण जो लाइन बनी उसी को बेल्ट लाइन कहते हैं। हम आपको विजुअलाइजेशन अच्छा कराने के लिए सबसे पहले एक 3D व्यू दे देते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेल्ट लाइन क्यों बनती है और इसको कैसे रोका जा सकता है
क्या क्या प्रोसेस पैरामीटर होते हैं जिनको कंट्रोल ना करने के कारण या डिज़ाइन के कारण बेल्ट लाइन बनती है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले मैं एक 3D विजुअलाइजेशन आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक 3D विजुअलाइजेशन है जहाँ पर आपको बेल्ट लाइन क्लियरली बनते हुए दिखेगी। हम इसको ऑन कर देते हैं। ये एक स्क्रू है, मोल्टेन पॉलीमर इस क्लोज्ड मोल्ड की कैविटी में इंजेक्ट किया जा रहा है। ये देखिए इंजेक्ट किया जा रहा है, ये मोल्टेन पॉलीमर फ्लो कर रहा है। ये ऑब्स्टेकल आ गया है और ये 2 फ्लो फ्रंट में परिवर्तित हो गया है। मोल्टेन पॉलीमर इस ऑब्स्टेकल के आते ही 2 फ्लो फ्रंट में परिवर्तित हो गया और जब ऑब्स्टेकल के बाद वहाँ पर जाकर मिला, जहाँ पर ये दोनों फ्लो फ्रंट एक दूसरे पर मिले, वहाँ पर फ्यूजन सही ना हो पाने के कारण ये जो लाइन दिख रही है यही बेल्ट लाइन है। ये देखिए बेल्ट लाइन है जहाँ पर वाइट कलर का एरो आपको दिखा रहा है। जब ये दोनों फ्लो फ्रंट एक दूसरे से जाकर मिले तो वहाँ पर जो लाइन बनी वही बेल्ट लाइन कहलाती है। देखिए दूसरा व्यू आपको दिखा देते हैं। ये कैविटी है, ये कैविटी है और यहाँ से मोल्टेन पॉलीमर इंजेक्ट किया जा रहा है। तो आइए, ये एक 3D विजुअलाइजेशन है। यहाँ पर आपको बेल्ट लाइन कैसे बनती है बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का स्क्रू है और ये कैविटी है क्लोज्ड मोल्ड की और यहाँ पर ये मोल्टेन पॉलीमर भरा हुआ है। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे ही मोल्टेन पॉलीमर को इस क्लोज्ड मोल्ड की कैविटी में भरना स्टार्ट किया, ये देखिए फिलिंग स्टार्ट हो रही है। ये देखिए तो जैसे ही ये ऑब्स्टेकल बीच में आया, ये देखिए ये मोल्टेन पॉलीमर है, ये फ्लो हो रहा है। सिर्फ अभी एक ही फ्लो पाथ है, देखिए एक ही फ्लो पाथ है और जब ये फ्लो पाथ आगे बढ़ रहा है, जैसे ही ऑब्स्टेकल आया ये सिंगल फ्लो 2 फ्लो पाथ में कन्वर्ट हो गया। ये है फ्लो पाथ 1 और ये है फ्लो पाथ, ये है फ्लो पाथ 2। तो जब ये मोल्टेन पॉलीमर आ रहा था, ऑब्स्टेकल बीच में आया तो ये मोल्टेन पॉलीमर 2 फ्लो पाथ में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, तो ये दोनों फ्लो पाथ देखिए आगे बढ़े और एक दूसरे से आकर ऑब्स्टेकल के बाद जब आकर मिले तो वहाँ पर एक लाइन बनी। यही लाइन बेल्ट लाइन कहलाती है। यहाँ पर इनका फ्यूजन प्रॉपरली नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक लाइन बन गई है। जैसे ही 2 फ्लो पाथ एक दूसरे से आकर मिले तो फ्यूजन सही ना होने के कारण यहाँ पर एक लाइन बनी है। यही लाइन बेल्ट लाइन कहलाती है, जो कि वाइट कलर का एरो आपको दिखाई दे रहा है, यही बेल्ट लाइन है। अभी हम आपको इसका एक दूसरा व्यू भी दिखा देते हैं। ये देखिए ये एक कैविटी है और इसमें मोल्टेन प्लास्टिक को इंजेक्ट किया जा रहा है। ये ऑब्स्टेकल बीच में आ गया है और ये जो सिंगल फ्लो था ये 2 फ्लो पाथ में कन्वर्ट हो चुका है और 2 फ्लो पाथ में कन्वर्ट होने के बाद ऑब्स्टेकल के बाद जब ये दोनों फ्लो पाथ एक दूसरे से आकर मिले तो यहाँ पर एक देखिए ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है। यहाँ पर एक बेल्ट लाइन पड़ गई क्योंकि फ्यूजन सही से नहीं हुआ था, इसलिए ये लाइन पड़ी। इसी को बेल्ट लाइन बोलते हैं। अब ये कुछ रियल इमेज है जो कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। कभी कभी आपने प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स या टीवी के रिमोट या चेयर में ऑब्जर्व किया होगा इस तरह की लाइट लाइंस, ये लाइन ही बेल्ट लाइन कहलाती हैं। दैट मीन्स ये देखिए ये ऑब्स्टेकल था, यहाँ से पॉलीमर का फ्लो आया और यहाँ से भी पॉलीमर का फ्लो आया और ये दोनों फ्लो पाथ जब एक दूसरे से आकर मिले तो यहाँ पर एक हल्की सी लाइन आपको दिखाई दे रही है, यही बेल्ट लाइन है। बेल्ट लाइन की इंटेंसिटी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है टेम्परेचर और डिज़ाइन कंडीशन पर। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कोई भी ऑब्स्टेकल आता है, अगर 2 फ्रंट फ्लो पाथ आकर मिलते हैं तो वहाँ पर मिलने पर इन्फ्यूजन सही ना होने के कारण जो लाइन पड़ती है वही बेल्ट लाइन कहलाती है। यहाँ पे देखिए 2 फ्रंट फ्लो हैं, एक फ्लो ये है, ये है। यहाँ पर आकर ये जो 2 फ्रंट फ्लो मिलेंगे तो यहीं पर इनके मिलने के बाद ही जो लाइन बनेगी यही बेल्ट लाइन होती है। किसी प्रोडक्ट में बेल्ट लाइन हैवी होती है और किसी में लाइट होती है, डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पर। ये देखिए यहाँ पर भी ये बेल्ट लाइन्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा। तो ये विजुअलाइजेशन अच्छा करने के लिए ही मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। देखिए ये भी जैसे ही ऑब्स्टेकल आया 2 फ्रंट फ्लो एक दूसरे से आकर मिले और बेल्ट लाइन बन जाती है। यहाँ पर देखिए ये भी एक बेल्ट लाइन है, ये बहुत लाइट ही बेल्ट लाइन है, डिपेंड करता है। ये देखिए ये भी 2 फ्रंट फ्लो एक दूसरे से आकर मिले और यहाँ मिलने के बाद जो हल्की सी लाइन बनती है यही लाइन बेल्ट लाइन कहलाती है। मतलब कि जब भी
किसी कैविटी में पॉलीमर मेल्ट को, मोल्टेन प्लास्टिक को आप अंदर फ्लो कराते हैं और फ्लो पाथ के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आता है, तो ऑब्स्टेकल के बाद जब मोल्टेन पॉलीमर दो फ्लो पाथ में कन्वर्ट हो जाता है और ऑब्स्टेकल के बाद जब जाकर एक दूसरे से मिलता है, तो फ्यूजन सही ना होने के कारण उस जंक्शन पॉइंट पर बनी हुई लाइन ही वेल्ड लाइन कहलाती है। तो आपने अभी प्रॉपर 3D विजुलाइजेशन देखा वेल्ड लाइन का। एक विजुलाइजेशन और मैं दिखाता हूँ। कभी कभी एक प्रोडक्ट में 2 या 2 से अधिक अगर गेट होते हैं तो वहाँ पर भी वेल्ड लाइन आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। देखिए इस प्रोडक्ट में 2 गेट दिए गए हैं। 2 गेट मतलब कि 2 फ्लो फ्रंट, एक फ्लो फ्रंट ये, एक फ्लो फ्रंट ये, और जब ये 2 फ्लो फ्रंट एक दूसरे से आकर मिले तो यहाँ पर फ्यूजन सही ना होने के कारण जो लाइन बनी वही वेल्ड लाइन कहलाती है। ये एक रीजन था, ये मैंने आपको दिखाया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं वेल्ड लाइन आने की, क्यों वेल्ड लाइन क्यों आती है, क्या रीज़न होते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं वेल्ड लाइन के। सबसे पहला रीज़न होता है लो मेल्ट टेम्परेचर। अब देखिए वेल्ड लाइन आ रही है, दैट मीन्स प्रॉब्लम है प्रोसेस पैरामीटर में या डिज़ाइन में। लो मेल्ट टेम्परेचर मीन्स एक तो मोल्टेन पॉलीमर का टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है, दूसरा मोल्ड का टेम्परेचर। तो इंजेक्शन मोल्डिंग के समय आपको मोल्ड टेम्परेचर और मोल्टेन पॉलीमर का टेम्परेचर दोनों ही प्रॉपर मेंटेन रखने हैं। अगर दोनों टेम्परेचर मेंटेन रहेंगे तभी जब एक दूसरे के साथ इन्फ्यूज़ करेंगे तो वेल्ड लाइन या तो नहीं पड़ेगा या फिर बहुत लाइट पड़ेगा। देखिए अगर टेम्परेचर अनइवन है तो क्या होगा, अगर यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, ये तो मोल्टेन फॉर्म में ही रहेगा, और यहाँ टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, ये धीरे धीरे करके सॉलिडिफाई की तरफ बढ़ेगा। तो जब ये मोल्टेन और सेमी मोल्टेन एक दूसरे का आकर मिलेंगे तो क्या होगा, दोनों लेयर का इन्फ्यूज़न सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है। इन्फ्यूज़न कब सही होगा, जब यहाँ सेम टेम्परेचर हो, तभी तो इन्फ्यूज़न सही होगा। तब वेल्ड लाइन पड़ेगी लेकिन बहुत ही लाइट पड़ेगी। ठीक है, तो मेल्ट टेम्परेचर या मोल्ड टेम्परेचर या इवन टेम्परेचर हमको मेंटेन रखना चाहिए, या फिर अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वेल्ड लाइन आने की संभावना बनी रहेगी। दूसरा क्या है, स्लो इंजेक्शन स्पीड। अब भाई इंजेक्शन स्पीड स्लो होने से क्या होता है, देखिए अगर हाई इंजेक्शन स्पीड है तो क्या होगा, ट्रैवल टाइम कम होगा, मोल्टेन पॉलीमर जल्दी आ जाएगा यहाँ पर, और फ्रिक्शन भी होगा जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और यहाँ पर अगर स्लो इंजेक्शन स्पीड है तो क्या होगा, ट्रैवल टाइम बढ़ जाएगा, मतलब कि हीट लॉस हो जाएगा और इसका टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर अगर टेम्परेचर पर ही बात आ गई, तो जैसे ही टेम्परेचर डिस्टर्ब हुआ फ्यूजन सही से नहीं होगा और वेल्ड लाइन आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो पहला रीजन क्या था, मोल्ड या मेल्ट टेम्परेचर, अनइवन मोल्ड या मेल्ट टेम्परेचर, और दूसरा रीजन क्या है, स्लो इंजेक्शन स्पीड। इसकी वजह से भी वेल्ड लाइन आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तीसरा रीजन क्या है, पुअर वेंटिंग। जब कैविटी में मोल्टेन पॉलीमर को फिल किया जाता है तो वेंट होल प्रॉपरली डिज़ाइन किए जाने चाहिए, क्योंकि मोल्टेन पॉलीमर तभी तो अंदर जाएगा जब अंदर का जो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है एयर ने या गैस ने वो कहीं से बाहर जाए, तभी तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा मोल्टेन पॉलीमर से। तो अगर एयर ट्रैप रह जाएगी तो क्या होगा, एयर ट्रैप रह जाएगी तो फिलिंग सही से नहीं हो पाएगी, या फिर दोनों जो लाइंस हैं या फ्लो पाथ है उनका फ्यूजन सही से नहीं हो पाएगा ट्रैप्ड एयर की वजह से, जिससे कि हैवी वेल्ड लाइन आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। हो सकता है वॉइड ही आ जाए, वहाँ पर मटेरियल फिलिंग ही नहीं हो पाएगी। तो प्रॉपरली अगर वेंटिंग नहीं है तो वेल्ड लाइन आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। अब थिन और थिक वॉल, भाई थिन वॉल और थिक वॉल से क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए अगर थिक वॉल होगी तो इसका टेम्परेचर या कूलिंग होने में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और थिन वॉल होगी तो ये जल्दी कूल हो जाएगी, है कि नहीं। तो फिर भी अनइवन टेम्परेचर हो गया, इसलिए वॉल की थिकनेस इवन रखनी चाहिए, जिससे कि जब दोनों फ्लो पाथ एक दूसरे से आकर मिलें तो टेम्परेचर इक्वल रहे और उनका फ्यूजन प्रॉपर हो सके। अगर टेम्परेचर अनइवन रहेगा या वॉल थिकनेस अनइवन रहेगी तो क्या है, वेल्ड लाइन आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। अब क्या है, लॉन्ग फ्लो लेंथ। भाई लॉन्ग फ्लो लेंथ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सोचिए अगर फ्लो लेंथ ज़्यादा है और एक की फ्लो लेंथ कम है तो ज़्यादा लेंथ में क्या होगा, हीट लॉस्ट हो जाएगा, क्यों, ट्रैवल टाइम ज़्यादा लगेगा। और कम लेंथ जिसकी होगी वो क्या करेगा, वो शॉर्ट टाइम में आ जाएगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। ऐसा पॉसिबिलिटी है या नहीं, तो फिर लॉन्ग फ्लो लेंथ से भी वेल्ड लाइन आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। अब क्या है, मल्टीपल गेट्स। ये इससे कैसे आ सकती है वेल्ड लाइन, भाई गेट से तो टेम्परेचर मेंटेन रखा जा सकता है। देखिए एक गेट ये है, जैसा कि मैंने शुरू में दिखाया था एग्जाम्पल में,
एक गेट ये है और एक गेट ये है, दैट मीन्स दो फ्लो फ्रंट जनरेट हो गए, एक इस गेट से और एक इस गेट से। और जैसे ही ये दोनों फ्रंट फ्लो एक दूसरे से जाकर मिलेंगे तो वहाँ पर बेल्ट लाइन आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। अब हैवी आएगी या थिक आएगी या थिन आएगी, डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और डिज़ाइन कंडीशन पर। तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई एक ही नोजल का यूज़ करें। अब इन बेल्ट लाइन को प्रिवेंट कैसे करना है, तो भाई जिस तरीके से बेल्ट लाइन आती है जस्ट उसका अपोजिट कर दो। अपोजिट क्या, सबसे पहले तो मोल्ड डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन, सबसे पहले गेट की पोजीशन रिलोकेट कर दो। ये देख लो भाई गेट की पोजीशन सही है या नहीं, इक्वल फ्लो जा रहा है या नहीं, ये देखना पड़ेगा ना। या फिर अगर दो गेट है तो सिंगल गेट कर दो। या फिर डिजाइन में क्या आता है, वेंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर वेंटिंग होगी तो फिर क्या होगा, वेंट हो जाएगा और बेल्ट लाइन आने की पॉसिबिलिटी या वॉइड आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे कि बताया था कि भाई दो नोजल और वेंटिंग नहीं होगी तो फिर बेल्ट लाइन आ जाएगी। तो क्या होना चाहिए, रिपोजिशनिंग ऑफ गेट या फिर वेंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अब मशीन प्रोसेसिंग पैरामीटर में क्या है, मोल्ड या मेल्ट का टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए या कंट्रोल रखना चाहिए, जिससे कि ऑब्स्टेकल के बाद जब फ्रंट फ्लो एक दूसरे से मिले तो उनका प्रॉपर फ्यूजन हो और बेल्ट लाइन बहुत ही लाइट आए, थिक बेल्ट लाइन ना आए। क्योंकि देखिए ये ध्यान रखिएगा, जब भी दो पॉलीमर फ्रंट फ्लो आप एक दूसरे से आकर मिलेंगे वहाँ पर बेल्ट लाइन तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और डिपेंड करता है कि बेल्ट लाइन थिकर है या थिनर है या लाइटर है, ये प्रोसेस कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब दूसरा क्या है, मशीन प्रोसेसिंग पैरामीटर क्या होता है, ये तो बता दिया भाई। इंजेक्शन स्पीड या प्रेशर भी मेंटेन रखना पड़ेगा। इंजेक्शन स्पीड था ना कॉस में, उसमें इंजेक्शन स्पीड कम या ज़्यादा था, इसमें मेंटेन रखिए, प्रेशर ज़्यादा रखिए तो बेल्ट लाइन आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। अब मटेरियल सिलेक्शन पर भी डिपेंड करता है। मटेरियल सिलेक्शन क्या, विस्कोसिटी कम रखनी चाहिए मटेरियल की। लो विस्कोसिटी मटेरियल यूज़ करेंगे या विस्कोसिटी मेंटेन रखेंगे तो अभी दोनों फ्लो पाथ का फ्यूजन प्रॉपर होगा और बेल्ट लाइन आने की पॉसिबिलिटी कम होगी। और क्या है, अवॉइड पुअर क्वालिटी प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक में इम्प्योरिटीज़ हैं तो क्या होगा, प्रॉपर मेल्टिंग नहीं होगी और जहाँ पर भी फ्रंट फ्लो एक दूसरे से मिलेंगे वहाँ पर प्रॉपर फ्यूज़न नहीं होगा और बेल्ट लाइन आने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। अब ये क्या है, इफ़ वेल्ड लाइन्स आर अनअवॉइडेबल, मतलब कि अगर कैविटी में जब कोई ऑब्स्टिकल दिया गया है डिज़ाइन के अनुसार, दैट मीन्स फ्लो पाथ में अगर ऑब्स्टिकल है तो बेल्ट लाइन तो आना ही आना है। ठीक है, तो उस समय क्या करेंगे, हम इतने सारे जितने बताए थे प्रिवेंटिव ऑप्शन इनको अप्लाई कर देंगे तो बेल्ट लाइन तो लेकिन आएगा, लेकिन इन ऑप्शन के अप्लाई करने पर क्या होगा, बहुत ही लाइट बेल्ट लाइन हो जाएगा बेल्ट लाइन। अब जब लाइट बेल्ट लाइन हो गया है, बेल्ट लाइन अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, बेल्ट लाइन तो आना ही है क्योंकि आपने ऑब्स्टिकल डिज़ाइन के अनुसार दे दिया है। तो अब उस बेल्ट लाइन पे आप पिगमेंट या पेंट का यूज़ करके उसको डिज़ाइन अच्छा दिखने के लिए उसको छिपा सकते हैं। तो बहुत सारे मैंने आपको बताए बेल्ट लाइन। अब ये कुछ रियल इमेजेस हैं, ये देखिए आपने देखे होंगे, रिमोट हो टीवी का या फिर वाईफाई का, किसी भी चीज़ का रिमोट हो, यहाँ पर आपने देखा होगा अगर इस तरह की डिज़ाइन होती है यहाँ पर कुछ लाइन्स बनी रहती हैं। दैट मीन्स क्या है, ये ऑब्स्टेकल था और यहाँ से एक एक फ्रंट फ्लो आया और यहाँ पर मिला तो उसके मिलने से बेल्ट लाइन जनरेट हुई। तो ये रियल इमेज है, ये बेल्ट लाइन है सारी जो आपको दिखाई दे रही है, ये सारी बेल्ट लाइन है। ये देखिए ये रियल प्रोडक्ट है। ये जो लाइट उसमें हैवी बेल्ट लाइन थी, इसमें लाइट बेल्ट लाइन है। देखिए दैट मीन्स इसमें टेम्परेचर या प्रेशर वगैरह अच्छे से मेंटेन किए होंगे, लेकिन बेल्ट लाइन तो है, डिज़ाइन के अनुसार आएगी ही, क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइन ही इसका ऐसा है कि दो फ्रंट फ्लो मिलेंगे ही, और जहाँ पर दो फ्रंट फ्लो मिलेंगे वहाँ पर बेल्ट लाइन आएगी ही आएगी। ये देखिए बहुत ही लाइट बेल्ट लाइन है, चेयर का पार्ट है, चेयर पर भी बेल्ट लाइन है, ये डिज़ाइन है। और जब भी डिज़ाइन है तो दो फ्रंट फ्लो जब भी मिलेंगे तो बेल्ट लाइन पड़ेगा ही, लेकिन बहुत ही लाइट बेल्ट लाइन है। ये देखिए ये भी प्रोडक्ट है, ये इसकी डिज़ाइन है। अब ऐसी डिज़ाइन है, ऑब्स्टिकल ही ऐसा है तो दो पॉलीमर के फ्रंट फ्लो मिलेंगे ही, और जहाँ पर दो फ्लो फ्रंट आकर मिलेंगे उनके मिलने से बेल्ट लाइन पड़ेगा ही पड़ेगा। बस डिफरेंस इतना है, अगर आप प्रोसेस पैरामीटर, टेम्परेचर, प्रेशर या फिर डिज़ाइन को मेंटेन रखते हैं तो बेल्ट लाइन बहुत ही लाइट पड़ेगा, जिसको कलर के द्वारा छुपाया जा सकता है जिससे कि प्रोडक्ट अच्छा दिखे। तो अगर डिज़ाइन होगी तो बेल्ट लाइन को अवॉइड नहीं किया जा सकता, बेल्ट लाइन आएगी ही आएगी, बस उसको कम करने के हम रीज़न ढूंढ सकते हैं। तो मैंने आपको बेल्ट लाइन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का ट्राई किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया भी होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और
इस वीडियो को लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिनको ज़रूरत है, जिनकी जो इस फील्ड में है, जिनको आइडिया नहीं है, या जो स्टूडेंट हैं वो एडवांटेज ले सकते हैं और इस क्लास से उनको बेल्ट लाइन क्या होती है, क्यों बनती है, कैसे अवॉइड की जाती है, क्या रीज़न होते हैं, क्या डिज़ाइनिंग फैक्टर होते हैं, प्रोसेस पैरामीटर होते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।